एक महिला सीआईडी ऑफिसर जिसके पास फोन आता है। फोन पर दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ थी और वो लड़की बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। वो लड़की कहती है पहले शब्दों में ही कि माँ मुझे बचा लो वरना मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी। मेरे हालात बहुत ख़राब हैं और अब इस पूरी दुनिया में आप ही हो जो इन सारी चीज़ों से मुझे बचा सकती हो। जैसे ही ये महिला सीआईडी ऑफिसर इस बात को सुनती है तो ये तुरंत घबरा जाती है और इधर उधर फ़ोन घुमाने लगती है। क्या ये महिला उसकी सहायता करेगी? क्यों एक अनजान लड़की ने सीआईडी ऑफिसर को माँ कहकर बुलाया था? अब दोस्तों सवाल खड़ा होता है, जहाँ पर माँ एक ऐसी जगह पर काम कर रही है वहाँ पर क्या उसकी बेटी इतने बड़े खतरे में आ सकती है? कहते हैं ना कि आज नया ज़माना है, खुले विचारों के लोग हैं, नौकरी करते हैं, बाहर देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं और अब समझदारी के बीच में हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आज की घटना जो आपको सावधान और सतर्क करेगी, ये घटना आपको ज़रूर अपनी बेटियों के पास साझा करनी है, क्योंकि आपकी बेटियों की भी बेटियाँ हो चुकी होंगी, उनके लिए भी ये घटना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये घटना की शुरुआत यहाँ पर गुरुग्राम से होती है। गुरुग्राम में एक लड़की रहती है जो त्रिपुरा से आई है। गुरुग्राम में वो पढ़ने के लिए आती है। यहाँ पर इस लड़की का जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत प्यारी इसकी ज़िंदगी होती है। माँ सीआईडी ऑफिसर है और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ये लड़की जब वहाँ पर आती है, फ़ोन भी चलाती है, अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए काम भी करती है, पढ़ती रहती है। दोस्तों तभी यहाँ पर एक डेटिंग ऐप का ये इस्तेमाल करती है। डेटिंग ऐप के ज़रिए इसको एक लड़का मिलता है, लड़का जिसका नाम शिवम होता है। ये लड़की इस लड़के की बातों से बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रसन्न हो जाती है, यानी इसकी बातों से इसको जुड़ाव और महसूस होता है। ये शिवम से रोज़ बात करती है। अब बात करते करते दोनों में इतनी नज़दीकियाँ, यानी दूर से ही एक तड़पन शुरू हो जाती है कि हम कब मिलेंगे। यहाँ पर जो शिवम होता है, जो ये लड़की होती है, इस लड़की से मिलने के लिए इस लड़की को बुलाता है। दरअसल इसकी सितंबर 2025 में इस लड़के से बात हुई थी। अब सितंबर 2025 में इस लड़के से बात होती है और उसके बाद ये लड़की जब इस लड़के से मिलती है, शिवम से, जो एक सीआईडी ऑफिसर की बेटी थी, यानी एक महिला जो सीआईडी ऑफिसर थी उसकी ये बेटी होती है। जैसे ही ये उससे मिलती है तो उस पर ये फिदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गहरा प्यार करने लगते हैं। गहरे प्यार के तहत यहाँ पर दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था, जिंदगी में कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे और ज़िंदगी इनको बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ वक्त तो इनका इतना अच्छा बीतता है, जैसे शादी होती है ना, शादी के बाद कुछ वक्त लड़कियों को ऐसा लगता है कि शायद यही पूरी दुनिया है, लेकिन जब उसके बाद जीवन में संघर्ष आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां टूट जाती हैं। इसी तरह से शिवम जो होता है अब इस लड़की पर शक करने लगता है। दूसरी तरफ ये बातें घर वालों को बताने की कोशिश की जाती हैं। दोनों आपस में शादी करने के लिए घर वालों की रजामंदी चाहते हैं। यहाँ पर शिवम अब इस लड़की पर शक करने लगा था। शक की जो सुई थी वो इतनी गहरा गई थी कि मैं आपको बताऊं तो मेरे लफ्ज़ों पर थोड़ा सा लगाम लग रहा है, यानी मुझे कहने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों शिवम अपनी इस प्रेमिका से या अपनी इस दोस्त से या लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली इस लड़की से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इसको मारता है, पीटता है, यानी उसकी मानसिक हालत ऐसी हो जाती है। और शाम के वक्त इस लड़की को मना भी लेता है और इस पर शक भी करता है, इससे बार बार आरोप लगाता है कि तुम कहीं और मुंह मार रही हो। अब यहाँ पर ये बातें होनी तो लाजमी है कि भाई जब तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, कई बार ये वर्ड हमने कई बार सुनने को मिला है कि तुम मुझसे प्यार कर सकती हो तो किसी दूसरे से भी कर सकती हो। ये बातें भी सामने आती हैं। यहाँ पर ये लड़की परेशान हो जाती है, लेकिन ये बार बार कहाँ गलती करती है, शिवम को ये बार बार माफ़ कर देती है। शिवम जब भी इस लड़की पर हाथ उठाता है, जब ही शिवम को ये माफ़ कर देती है। अब मामला कहाँ पर बिगड़ता है कि जब इन दोनों में लड़ाई होती है, यानी शिवम इस पर शक करता है, तो किसी के निजी अंग में यानी प्राइवेट पार्ट में शिवम जो होता है सैनिटाइजर डाल देता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा और मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन किसका फैसला था
और किसने लिया था और क्यों लिया था। शिवम यही कृत्य बार बार करता है और जब ये कृत्य बार बार होता है तो एक बार वो हद ही पार कर देता है। शिवम बाहर से घर आता है। घर आते ही जहां पर वो रह रहे थे लिविंग रिलेशनशिप में, वो पति पत्नी नहीं थे, वो अपनी मर्जी से एक रिश्ते में रह रहे थे जिस रिश्ते का कोई भी नाम नहीं था। वो घर आता है, अपनी प्रेमिका से बात करता है या उस लड़की से बात करता है, उसे शक होता है, बार बार कहता है कि तुम किसी और से बातें करती हो। लड़की बार बार मना करती है। जब वो लड़की मना करती है तो वो सैनिटाइज़र अपने पास लाया था और उस सैनिटाइज़र को उस लड़की पर जो इस्तेमाल किया वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दोस्तों, जब यहाँ पर उस लड़की पर इस्तेमाल किया था, अब की बार उसने सारी हदें पार कैसे कर दी थी, वहाँ पर उसने आग लगा दी थी। दोस्तों, जब सैनिटाइज़र में आग लगती है तो उस लड़की की बेचैनी या उस लड़की को तकलीफ होने लगती है। अब उस लड़की ने सोच लिया था कि जीवन नरक से बदतर हो चुका है, अगर अभी कोई फैसला नहीं लिया तो शायद मेरा जीवन और भी बर्बाद हो जाएगा। ये लड़की डरी हुई रोती हुई अपनी माँ पर फ़ोन करती है, जो माँ दूर काम करती है। माँ पर जब फ़ोन जाता है तो माँ तुरंत पास ही के पुलिस चौकी पर फ़ोन करती है और वहाँ पर पता देती है। दोस्तों, जब वहाँ पर से पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो ये लड़की है, इसका नाम नहीं ले रहे हैं हम, इसके हालात बहुत ख़राब होते हैं। इतने हालात ख़राब होते हैं कि इस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और जब वहाँ पर इसका इलाज चलता है और माँ वहाँ पर जब आती है तो एक बड़ी खबर या एक बड़ा दुख इसके सामने था। इस माँ के सामने था कि डॉक्टर कहते हैं कि अब आपकी बेटी जीवन भर माँ नहीं बन सकती, उसे इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। अब आप बताइए कि यहाँ पर किसकी गलती है। जब एक माँ इन शब्दों को सुनती है तो उसकी रूह कांप जाती है। हालांकि वो आज भी यानी उस लड़की का इलाज चल रहा है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि इंसान कितना हैवान हो जाता है। कभी कभी हमारे लिए हुए फैसले हमारे लिए जान का यानी जान के दुश्मन बन जाते हैं। कभी कभी हमारे लिए हुए फैसले शायद हम पर ही भारी पड़ जाते हैं और इस कदर ये भारी पड़ते हैं कि शायद सोचने की क्षमता और कुछ समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब आप सोच कर देखिए कि किसी के साथ ये कृत्य हो तो उस पर क्या बीतेगी, और शक के बिना पर कि तुम किसी और से प्रेम करती हो या किसी और के साथ तुम्हारे रिश्ते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करो या साफ करो। ये सोचिए मानसिकता कहाँ जा रही है। किसी भी ऐप के जरिए हमारी बेटियां, हमारी बहुएं भी ये काम कर रही हैं। हमारी बेटियां दिन रात जो फ़ोन है और वहाँ पर दिन रात इधर से उधर जो मैसेज होते हैं, या आप छोटी सी बात पर पिघल जाते हो। अपने आप को मजबूत करो। कभी भी अपने आप को ऐसी मुसीबत या ऐसी परेशानी में आपको नहीं डालना चाहिए। आप सोच कर देखिए कि 20-25 साल का प्यार माँ बाप का आप भुला सकते हो 10 दिन के प्यार के लिए या 4 महीने के प्यार के लिए। क्या आपने सोचा है कि जिसे आप बात कर रही हैं, जिससे आप प्रेम कर रही हैं, वो इंसान आपके लिए कितना सही है, कितना जायज़ है उसके साथ आपका रिश्ता। आज वो लड़की कभी भी माँ नहीं बन सकती है। उसके निजी अंगों को इतना नुकसान पहुँचा है क्योंकि कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप सोचिए उसका जीवन आगे क्या होगा। एक ऐसा सपना, एक ऐसा सुनहरा सपना जो हर महिला का सपना होता है कि काश मैं भी माँ बनूंगी, और सबका सपना होता है जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं ऐसी परवरिश दूंगी। लेकिन उसका वो सपना अब दूर तक भी दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, यहाँ पर बात बड़ी क्यों करना चाहती हूँ, इसलिए करना चाहती हूँ कि माँ इतने अच्छी जगह पर शायद वो भी बेटी के दुख या तकलीफ को नहीं समझ पाई। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब हम जैसे आम इंसान का क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों इस घटना को समाप्त करते हैं, लेकिन इस घटना से आपको सीख लेनी चाहिए। इस घटना से आपको सोचना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं और हमारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं और किससे वो बात कर रहे हैं। माना कि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, माना कि हमारे खुले ख्यालात हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा खुला मत होइए कि शायद आपको बांधने का या उन चीज़ों को ढकने का मौका ही ना मिले। ये बहुत दुख के साथ इस वीडियो को विराम दे रही हूँ और आज ये वीडियो इतना ही बड़ा है। आज एक क्राइम की घटना आप लोगों के सामने रखी। क्यों रखी? क्योंकि ये घटना मुझे बहुत ही ज़्यादा हिला कर रख देती है। क्या शक इतना गहरा सकता है? क्या शक किसी के साथ इतना सब कुछ करा सकता है? बहुत बड़ी बात है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? बहुत दुख के साथ अब आप लोगों से विदाई लेती हूँ। आज नाम नहीं ले रही हूँ और थोड़ा सा
मैं व्यस्त चल रही हूँ, इसी वजह से आप लोगों से बातें बहुत कम हो रही हैं। मुझे पता है आप लोगों की शिकायत आती हैं, माफ़ करना, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी और बहुओं को दिखाइए। अपने दिमाग को स्थिर रखें, योगा कीजिए, अपने दिमाग को सही रखिए, अपने आप को टाइम दीजिए। आप योग आसन में बैठ सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग बदले, आप अपने आप को सही रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।